तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। 60,244 पद एक अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। इस भर्ती में हम किस प्रकार से अपनी रणनीति रखें कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाए। हम कई समय से सिलेक्शन की फरत में लगे हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, लेकिन हमें जो सक्सेस है वो नहीं मिल पा रही है। तो हमें पेशेंस रखना है और स्टडी करते रहना है, स्टडी से गिव अप नहीं करना है। तो यूपी प्लस कंप्लीट स्टडी प्लान पर आज हमारा ये वीडियो रहने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जब तक भर्ती कंप्लीट हो जाती, यहाँ से कोई ना कोई आपको मदद मिलती रहेगी। और आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके भागे नहीं, पूरा इस वीडियो को देखें, आपको यहां से मदद मिलनी तय है। कैसे करें इतनी बड़ी भर्ती में अपनी एक सीट पक्की, कौन सी बुक का चुनाव करें, ऑनलाइन बैचों की भरमार है, समझ नहीं आ रहा है कहां से क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो आप इस वीडियो को देखें। लास्ट 40 डेज बचे हैं, इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मॉक टेस्ट का क्या रोल रहेगा, कम समय में हमारी कैसी रणनीति होनी चाहिए, छोटी छोटी गलतियां हमें सिलेक्शन से दूर ले जा सकती हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यूपी पुलिस की वर्दी आपके कुछ दिनों में आपके तन पर होगी। यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होना तय है। सबसे पहले बात आती है रिटन एग्जाम की, जो कि सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है आज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कंपटीशन अपने चरम पर पहुंच चुका है। थोड़ी बहुत तैयारी में हम सोचें कि हम सिलेक्शन ले लें, किसी भी वैकेंसी में छोटी हो या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, आप बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो यूपी पुलिस एग्जाम पैटर्न 2023, तो हिंदी में 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में 55 क्वेश्चन। ओवरऑल जो रीजनिंग के 2 पोर्शन आते हैं, टोटल मैंने क्वेश्चन काउंट किए तो 55 क्वेश्चन लगभग लमसम आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स में 20 क्वेश्चन और जीके में 30 क्वेश्चन। इसमें जीके में आपको ज्यादातर पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, पॉलिटी। और रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग का खेल, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम 2 घंटे मिलता है इसमें। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। वैसे 0.5 आपके नोटिफिकेशन में लिखा है, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो ये नेगेटिव 1/4 की हो जाती है। टोटल क्वेश्चन 150 है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। टोटल 300 अंक का हमारा पेपर होता है, टोटल 300 अंक का हमारा पेपर होता है। और एग्जाम मोड, एग्जाम होगा कैसे, तो ऑफलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसलिए जब आप भी मॉक टेस्ट लगाएं तो उसमें टाइम को बचा कर चलें, क्योंकि जब आप इसमें OMR सीट में गोले फिल करेंगे तो वहां पर आपका टाइम कंज्यूम होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले, अब हम जानने वाले हैं क्या सिलेबस है, कौन से चैप्टर इसमें पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में आप कोडिंग रिकॉर्डिंग परीक्षण, वर्णमाला पर आधारित शब्द संरचना, शब्दों का तार्किक क्रम, वर्गीकरण, सादृता, अक्षर श्रृंखला, लोक पदों को भरना, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण। इससे आपको लगभग 10 क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टरों से मिलकर देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्रम व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, गणितीय संग्रह, घड़ी कैलेंडर भी इसमें पूछा जाता है, पासा, घनघनाभ भी, बैन आरेख भी पूछा जाता है, कथन पूर्वावधारणा। एक प्रकार के जो 2-3 आपको स्टोरी सी देंगे, उसमें आपसे पूछेंगे इसका चयन होगा या ना होगा। इस प्रकार के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल रहता है। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब की क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, पेपर फोल्डिंग भी देखने को मिलेगी, सन्निहित आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद हम बात मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स बहुत सिंपल पूछा जाता है। यदि आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो आपके मैथ्स में 100% मार्क्स आ सकते हैं। मैथ्स में केवल इसमें अंकगणित पूछा जाता है। एडवांस से जो लोग डरते हैं, एडवांस इसमें नहीं पूछा जाता है। केवल मेंसुरेशन, जो कि आजकल अंकगणित में ही काउंट किया जाता है, वह पूछा जाता है। नंबर सिस्टम, लघुत्तम समावर्तक, सरलीकरण, औसत, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, CISI, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, समय दूरी, नावधारा, साझेदारी, क्षेत्रवृत्ति। और इसमें ग्राफ के क्वेश्चन भी रहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिक्स हम जिसे बोलते हैं। इसके बाद यदि हम हिंदी की बात कर लें, हिंदी भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, वर्तनी, वर्णमाला, छंद, रस, अलंकार, अपठित गद्यांश लगभग 5 नंबर का। और साहित्य में साहित्यिक रचना जो फेमस होती है, पुरस्कार, वो भी पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा का विकास और विभेद, ये सारे टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। तत्सम तत्व भी इसमें आता है। जीके,
जीके में ऑल जीके आपको पढ़ना है। जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, यूपी जीके का इसमें कम ही पैकेज रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन अधिकतम आपको देखने को मिलेंगे। करंट पढ़ना है आपको, लगभग 1 साल पुराना आपको करंट पढ़ना है। और जीके की यदि हम बात करें तो आप कितना भी जीके पढ़ लें आप उतना ही एवरेज स्कोर कर पाएंगे, लेकिन आप मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में अपना स्कोर औरों से बेहतर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के दम पर। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, यहीं छोड़कर वीडियो मत जाइए, आपको बहुत सारी जानकारी आगे मिलने वाली। यह वर्दी, उत्तर प्रदेश पुलिस की खाकी वर्दी हमारी कैसे हो, आप बस वीडियो में बने रहिए, आगे मैं बताने वाला हूं उसका रास्ता कि ये वर्दी हमें मिलेगी कैसे। सबसे पहले मैं बात कर लूं, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है किसी वैकेंसी का, ऑनलाइन बैच निकलने चालू हो जाते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर। ऑनलाइन बैच जैसे कि RWA बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे भी बैच आ चुके हैं। RWA, एग्जामपुर, करियर बिल, MD क्लासेस वगैरह ETC बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है जिन पर बहुत बैचों की भरमार आ चुकी है। और बच्चे एकदम से इसके चक्कर में कि हमें इस बैच से ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा आप वो लोग टीचर लोग जब यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि इस बैच को आप क्लियर कर लो, धीरे से बोल देते हैं इस बैच को लेना पड़ेगा आपको, इससे भी बेसिक। तो बच्चे के मन में एक घर कर जाता है कि हमें बैच लेना पड़ेगा, इसके बाद ही सिलेक्शन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी बैच न लें, बिना बैच के भी सिलेक्शन होता है और हुए भी हैं। कोई भी बैच न लें, सारी चीजों को बस एक तरफ से क्लियर करें। आज का जो सबसे बड़ा बैच है वो है यूट्यूब पर सभी कंटेंट अवेलेबल है, आप एक एक से कोई भी चैप्टर उठाएं। जीके को आप क्या समझाएंगे, जीके में थोड़ा बहुत मैपिंग वगैरह समझ नहीं रहती, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच यदि आप ले भी लेते हैं, सपोज करो आपने कोई बैच ले भी लिया है, तो मेरी गारंटी आप उसके पूरे वीडियो कभी नहीं देख पाओगे, पूरा बैच खत्म नहीं कर पाओगे। बहुत रेयर केस रहता है, 100 में से केवल 95% बच्चे ऐसे हैं जो पूरे वीडियो खत्म नहीं करते हैं, केवल 5% बच्चे ही ऐसे हैं जो पूरा बैच लेकर उसे पढ़ते हैं। इसके पहले शुरू में जुनून रहता है, कुछ क्लासेस आप देखोगे, लेकिन जब आप खुद फील करना, आप कोर्स लेना या फिर किसी ने लिया वो उससे पूछना, ऐसा ही होता है। तो आप वीडियो के चक्कर में बने रहोगे हमेशा, वीडियो 10 से 12 घंटे हर चैप्टर की। हर सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि हिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे, पॉलिटी अलग पढ़ाएंगे, और कम समय है तो लगातार 10 से 12 घंटे आपकी क्लासेस ही रहेगी। तो आप उसी क्लासेस में लगे रहोगे, रिवीजन कब करोगे, याद कब करोगे। तो बैच के चक्कर में ना पढ़ें, आप धीरे से, यदि फ्रेशर हैं तो आप इसमें एग्जाम दें, एग्जाम से आपको अनुभव मिलेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होना इसमें बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट के लिए यह वैकेंसी बहुत कम समय में इतना नहीं हो सकता है। यदि आप में एक हिडन टैलेंट है, आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पहले से तैयारी की है उनके लिए बता रहा हूँ, बस केवल रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें, वीडियो और बैच के चक्कर में ना पड़ें। आज का सबसे बड़ा बैच है यूट्यूब पर सारा कंटेंट अवेलेबल है, बड़े बड़े टीचर वहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, और कई टीचरों ने तो पूरा बैच ही खत्म किया है। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं आपको बेस्ट बुक फॉर यूपी पुलिस। सबसे पहले मैं बुक की बात करूंगा तो हिंदी में आपको ये लूसेंट पब्लिकेशन की बुक, यदि आप इसे रेफर करते हैं तो ये बुक बहुत अच्छी होने वाली है, आप इसे एक बार खत्म। यह बुक भी बहुत शानदार होने वाली है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक। यदि हम रीजनिंग की बात कर लें तो ये मास्टर रीजनिंग करके बहुत पतली बुक आती है, आप इसे लगातार रीजनिंग में आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लॉजिक आप क्लियर करोगे, लॉजिक जितने ज़्यादा लगाओगे क्वेश्चन, उतने ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं रीजनिंग को क्या पढ़ना, वो तो लॉजिक का खेल है। तो आपके लॉजिक तभी तो लगेंगे जब आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, कौन सा लॉजिक हमें कब लगाना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस पर फोकस करें। 2-3 चैप्टर हैं, घड़ी कैलेंडर वगैरह, उसमें आप थोड़ा बेसिक यूट्यूब के सहारे से सीख। यह पीयूष सर की बुक आती है रीजनिंग की, ये भी बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है। आप वैसे तो मास्टर रीजनिंग ले लें, वह पतली भी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा बार हम उसे रिवीजन कर सकते हैं। अब मेन बात करने वाले हैं जीके की, जिसका पोर्शन बहुत बड़ा है। जीके में आप लूसेंट, यह ब्लू वाली लूसेंट बहुत फेमस है, इससे कुछ लोग बोलने लगे हैं कि मतलब जीके में इससे कुछ नहीं आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें, लगभग आपके जीके में यदि 38 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आपके 20+ क्वेश्चन इसी बुक से आने वाले हैं। आप इसे लगातार निरंतर अखबार जैसे 10-15 बार एग्जाम से पहले खत्म कर लें और इसका फिर बेनिफिट देखना। स्टैटिक जीके की यदि हम बात कर लें, स्टैटिक जीके का आजकल बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो इसका यूपी पुलिस का एग्जाम लेगी वो हमारी TCS कंपनी जहाँ तक है,
टीसीएस कंपनी ही इसका एग्जाम लेने वाली है, तो टीसीएस जीके बहुत खतरनाक पूछता है, इसलिए स्टैटिक जीके आरडब्ल्यू वालों की बहुत ही बेहतरीन बुक होने वाली है, आप इसकी सहायता भी ले सकते हैं। मैथ्स की यदि हम बात कर लें तो मैथ्स में शारदा पब्लिकेशन की एच डी यादव की बुक आती है, यह बेसिक से हाई लेवल तक इसमें क्वेश्चन दिए हैं, आप इसे 2-3 बार खत्म कर लें। और बेसिक यदि आप सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो साहिल खंडेलवाल क्विक ट्रिक बस साहिल सर इनका चैनल है ऑफिशियल, इस पर आप पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाते हैं, सीटीएम इनका रेगुलर 11 बजे रहता है, रेगुलर टीचर है, बहुत मेहनत करते हैं, आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इनका सारा कंटेंट है, यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर भी ये करा रहे हैं अभी चैनल पर। सबसे बड़ी बात आती है आखिर हमारा सिलेक्शन होगा कैसे, इन सबको हम कर भी लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, बहुत सारे डाउट आते हैं एक स्टूडेंट के मन में। 2023 तो निकलने वाला है, 2024 आने वाला है, नया साल है, लेकिन हमारा नया साल स्टूडेंट का जब ही होता है जब उसका जिस वैकेंसी की वह तैयारी कर रहा है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको किन्हीं चक्करों में नहीं पड़ना है, केवल स्टडी 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 पर ही फोकस करना है। प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट, हमेशा याद रखना है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ में उतने ही परफेक्ट बनते जाओगे। सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है वह इन 2 बातों पर, यदि आपने कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें क्लियर होगी, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आप उसकी पहले थ्योरी क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें और सबसे ज़्यादा बार रिवीजन। आप नई चीज़ों के पढ़ने के अलावा जो पुरानी चीज़ है उसे ही 10 से 15 बार घोंट दें, पढ़ दें, रगड़ दें, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके मन का जो हर डाउट है वो निकल जाएगा। अभी करके तो देखो, यह जो मैं बातें बता रहा हूँ ये फॉलो करके तो देखो, आप बताओगे कमेंट में कि हाँ इससे बेनिफिट मिला है। अब मैथ्स रीजनिंग में डाउट आ जाता है, अदर डाउट भी स्टूडेंट के मन में चलते रहते हैं, उसके लिए मैंने डाउट के लिए अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, बाकायदा सॉल्यूशन सहित। आपको स्टडी विद CSY टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जुड़ सकते हैं, पूरा वहां पर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। कोई भी आपके मन का डाउट हो आप वहां पर पूछ सकते हैं। बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े हो लेकिन कभी भी आपके सर इतने बड़े लेवल पर है, उन्हें टाइम भी नहीं मिलता है कि वो आपसे डायरेक्ट बात कर सकें। हम आपसे डायरेक्ट बात भी कर लेंगे वहां पर, स्टडी विद CSY टेलीग्राम चैनल से आप जरूर। अब सबसे बड़ा फैक्टर मॉक टेस्ट से सबसे पहले हम जानेंगे होगा क्या, यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। मॉक टेस्ट से आपको सबसे पहले मिल रहा है टाइम मैनेजमेंट। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वह पता भी नहीं चलेगा, आप मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो कब टाइम मैनेजमेंट आप सीख गए हो। एक्यूरेसी कितने, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में हमेशा एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यह मॉक टेस्ट से ही आपको सुधरने को। नेक्स्ट है क्वेश्चन अटेम्प्ट, कब कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किसे स्किप करना है, ये सब मॉक टेस्ट से सीखोगे। एग्जाम जैसा प्रेशर जो आप पर आ जाता है, आई हुई चीजें आप पर गलत हो जाती हैं, वह भी आप मॉक टेस्ट से हैंडल करना सीखोगे। अब वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट दे सकते हो। इस प्रकार का फ्री वीकली टेस्ट वाला फोल्डर है, उसमें SSC GD और सारे मॉक टेस्ट किए जाते हैं। यूपी पुलिस का ये रहा, सुबह 6 बजे हर संडे को यह मॉक टेस्ट आता है। आपके अपने YouTube चैनल पर लगभग 8 से 9 बजे एनालिसिस की वीडियो आती है, आप उसे देखें और पूरा एनालिसिस करें, कहाँ आपकी गलतियां रह रही हैं उसमें आप सुधार करें। और टेस्ट बुक पर भी आप टेस्ट लगा सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप मॉक टेस्ट लगाएं, कहीं भी लगाएं, आप लगाएं, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। सबसे बड़ा है अपने आप पर विश्वास जरूर रखें, कॉन्फिडेंस जरूर रखें अपने आप पर कि हम कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। आपके मॉक टेस्ट में कितने भी कम नंबर आए मायने नहीं रखता है। यदि आपके नंबर अभी 150 नंबर आ रहे हैं 300 में से, तो आप इसमें सिलेक्शन लेने के हकदार पूरे हैं। इससे कम आ रहे हैं तो भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपका हो सकता है। यदि आपके 300 में से, जो समझ लो 300 में से यदि 100 नंबर आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस वैकेंसी में आपके बहुत कम चांस हैं। यदि आपके 150 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप लगातार लगे रहें, अपने आप पर विश्वास रखें। समय से पहले कुछ नहीं होता, एक बार क्लियर है, जब तक टाइम नहीं आएगा, सही आपकी तैयारी नहीं होगी, मेहनत पूरी नहीं होगी, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। सिलेक्शन होगा 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 और ज़रूर होगा, यदि आप निरंतर लगे हैं तो। यदि आपने तैयारी बंद कर दी है, ढलाई डाल दी है, तो सिलेक्शन की आप उम्मीद ना करें। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, स्टडी विद CSY के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ें
और सब्सक्राइब करके रखें आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY। रोजाना कम्युनिटी के सेक्शन में क्वेश्चन आता है, उसे अटेम्प्ट करें। वहां से ऐसे क्वेश्चन डालता हूं मैं कम्युनिटी सेक्शन में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस खाकी में लाने में, आपके तन पर खाकी पहनने में जितनी भी मदद हो सकेगी स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल आपकी पूरी मदद करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं।